हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडियन एयरफोर्स 12 न्यू जेट्स बाय 2028। ओके, कावेरी इंजन बाय 2030। ब्यूटीफुल। चाइना स्पाई स्पेशल फोर्सेस बोट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के जेट इंजन प्रोग्राम ने पकड़ी रफ्तार। 2028 तक डिलीवर होंगे इंडियन एयरफोर्स को नए सुखोई Su-30 MKI। टेरिटोरियल आर्मी में इंडक्ट किए जाएंगे AI और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक्सपर्ट। और यूके के स्पेशल फोर्स के बोर्ड के कैमरे चीन को भेज रहे थे डेटा। भाई गॉड, कौन यूज कर रहा था? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक HAL ने अपनी नासिक फैसिलिटी में सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के प्रोडक्शन को रिवाइव किया है। और जिसके तहत जो 12 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिला था, तो ये 12 नए सुखोई Su-30 MKI 2029 ठीक है, बट दे आर ओल्डर प्लेन्स, बट दे आर गुड तक डिलीवर किए जाएंगे। और वर्तमान योजनाओं के मुताबिक जो पहला नया सुखोई Su-30 MKI है वो 2027-28 तक डिलीवर होगा। और इन 12 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में 50% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में HAL को 12 एडिशनल सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ था। और ये 12 सुखोई उन सुखोई फाइटर्स की जगह लेंगे जो कि एक्सीडेंट्स में हमने खोए हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी लगभग 13,500 करोड़ रुपीस। और स्पष्ट कर दे कि 12 नए सुखोई सुपर सुखोई नहीं होने वाले। सुपर सुखोई एक अलग ही प्रोग्राम है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सभी सुखोई फाइटर्स को ही अपग्रेड किया जाना है, जो कि एक अलग से 60,000 करोड़ रुपीस की कीमत वाली योजना है। और सुपर सुखोई वाले प्रोग्राम को भी इसी फैसिलिटी में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और ये मेनली 2 फेजेस में होगा। पहले फेज में Su-30 MKI में नए एवियोनिक्स और रडार्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि स्वदेशी होगी। और दूसरे फेज में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स पर फोकस होगा। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के ISI द्वारा स्पॉन्सर्ड बबर खालसा इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है और इनके की ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा इनसे हैंड ग्रेनेड भी रिकवर किए गए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग फैसिलिटीज के साथ एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश की है। और ये सुझाव विशेष रूप से पहलगाम हमले के बाद दिए गए थे, ताकि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना पर तालमेल के साथ और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर पीक टूरिस्ट सीजन से पहले अलग अलग एजेंसियों के बीच काम करने के स्पष्ट और तय किए गए तरीके तय किए जाए और उनकी समीक्षा भी की जाए। और जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको कावेरी 2.0 जेट इंजन का अपडेट दिया था। Yes. और ये भी बताया था कि तेजस मार्क वन की मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान इस इंजन को उसमें इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। तो अब इसी पर बिजनेस टुडे की तरफ से भी एक अपडेट देखने को मिला है, और जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि इस योजना के तहत जो DRDO है वो कावेरी 2.0 के लिए एक बिल्कुल नए कोर को डिजाइन कर रही है। और ये जो कावेरी 2.0 है ये 55 किलो न्यूटन से 60 किलो न्यूटन तक का ट्राई थ्रस्ट और फिर 90 किलो न्यूटन से 100 किलो न्यूटन तक आफ्टर बर्नर के साथ ये मैक्सिमम वेट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और परफॉर्मेंस के मामले में यूएस के F404 इंजन को मैच करेगा, जो कि फिलहाल अभी तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 को पावर दे रहे हैं। और इंजन कोर को कंप्लीटली रीबिल्ड करने के लिए जो GTRE है वो हाई प्रेशर कंप्रेशर के रीडिजाइन पर हैवीली फोकस कर रही है, ताकि प्रेशर रेशियोज और फ्यूल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। और फिर उम्मीद है कि 2030 तक यूएस के F404 जेट इंजन की मिड लाइफ रिप्लेसमेंट साइकिल के दौरान ये कावेरी 2.0 तैयार हो जाए उसको रिप्लेस करने के लिए। और स्पष्ट कर दे कि स्वदेशी जेट इंजन के मामले में जो GTRE है वो विशेष रूप से 2 तरह की स्ट्रेटेजी चला रही है, जिसमें से एक तो ये कावेरी 2.0 वाला प्रोग्राम है और दूसरा है उनका एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन वाला प्रोग्राम, जिसमें फ्रेंच फर्म सैफरन के कोलैबोरेशन के साथ एमका को ध्यान में रखते हुए बेहद ही पावरफुल जेट इंजन को विकसित किया जा रहा है, जो कि 120 किलो न्यूटन से 140 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक टेरिटोरियल आर्मी AI और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ अपनी भूमिका को एक्सपेंड करने पर काम कर रही है। और इस इनिशिएटिव के तहत कुछ टेक्निकल टैलेंट्स को टेरिटोरियल आर्मी में शामिल किया जाएगा। और इस तरह के टैलेंट को शामिल करने के लिए डायरेक्ट इंडक्शन से लेकर ऑनररी कमीशन ये सभी प्लान किए गए हैं। और एक इनोवेशन सेल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो कि हैकेथॉन्स और इंटर्नशिप्स को कंडक्ट करती रहती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को सूचित किया है कि भारतीय सेना भविष्य के हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। वहीं भारतीय वायुसेना भी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स और कैपेबिलिटीज के इंडक्शन के साथ प्रोग्रेस कर रही है। और भारत की फोर्सेस ने कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ उभरते हुए नॉन काइनेटिक डोमेन्स को इंटीग्रेट करके हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए अपनी तैयारियों को बढ़ाया है। बाकी इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, आर्टिलरी, एविएशन एसेट्स, इन सभी का मॉडर्नाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिवनेस को इंप्रूव करेगी और अलग अलग टेरेन में उनकी लेथलिटी को बढ़ाएगी। और ये भी कहा गया कि ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए जो इंडियन आर्मी है वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी इंडक्ट कर रही है। बाकी एक अपडेट ये सामने आया है जिसमें ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इस बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस पर रेड फोर्ट पर पहली बार वंदे मातरम प्ले किया जाएगा। और जबकि भारत के अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रशियन कॉस्मोनॉट्स द्वारा स्पेस से भारत को बधाई भी भेजी गई है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ की तरफ से इस बात को खुलासा किया गया कि यूके रॉयल नेवी और रॉयल मरीन्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो K3 स्काउट नाम की अनमैन्ड सरफेस वेसल्स हैं
जो कि वो मेनली सर्विलियंस और अदर मिशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक फ्लीट के तौर पर इन ड्रोन बोट्स की जो कीमत है वो रफली 12 मिलियन यूरोज है, जो कि इस वर्ष की शुरुआत से ही ऑपरेशनल यूज में एंटर हुई थी। लेकिन सिक्योरिटी चेक के दौरान ये पाया गया कि इस अनमैन्ड बोट में जो कैमरास फिट किए गए, जिनकी मदद से वो यूके सर्विलेंस कर रही है, तो उन कैमराज में कुछ चाइनीज ओरिजिन के कंपोनेंट्स हैं और उन कैमरा सिस्टम्स को एक आईपी एड्रेस के साथ हार्ट बीट कम्युनिकेशन करते हुए पाया गया है और वो आईपी एड्रेस चीन का है। आसान सी भाषा में समझा जाए तो उसका मतलब ये है कि वो जो डिवाइस है वो समय समय पर चीन वाले आईपी एड्रेस को बता रहा है कि मैं ऑनलाइन हूँ और फंक्शन कर रहा हूँ। बाकी किसी भी पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए यूके के रक्षा मंत्रालय ने कैमरास की इंटरनेट कनेक्टिविटी को हटा दिया है और यूके के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जो बताते हो कि कोई सेंसिटिव मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में चीन को लीक हुई है। लेकिन फिर भी जो चाइनीज ओरिजिन के कैमरा कंपोनेंट्स हैं, ये जिस तरह से चाइना के आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसे एक सीरियस साइबर सिक्योरिटी और सप्लाई चेन वाह वाह वाह। वल्नरेबिलिटी की तरह देखा जा रहा है। और फिलहाल अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी चीन तक पहुंची है, विशेष रूप से वो सारी सर्विलेंस पता भी नहीं जो चलेगा। कि इस कैमरे का इस्तेमाल करके रॉयल नेवी ने इकट्ठा करी होंगी। लेकिन इससे एक बार फिर से सप्लाई चेन वाला इशू भी निकल के सामने आया है कि अगर यूके की पूरी बोट ये यूके में ही डिजाइन हुई है, लेकिन फिर भी जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कैमरा, चिप, फर्मवेयर, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, तो ये अपने साथ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को लाने का पोटेंशियल रखते हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा कि ये जो बोट्स हैं, इनका इस्तेमाल रॉयल नेवी की एलिट स्पेशल फोर्सेस भी करती है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन 10 से 13 अगस्त तक मॉरिशस की 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और जिसमें दोनों देशों के बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन को मजबूत करने से लेकर मॉरिशस के साथ डिफेंस टाइज को और भी मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि जो मॉरिशस है वो इंडियन ओशन रीजन में भारत की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स में से एक है। और जबकि आज 10 अगस्त से कोची में सदर्न नेवल कमांड में भारत और अमेरिका की नेवीज ने एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज की शुरुआत करी है और ये जो एक्सरसाइज है 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और इस दौरान दोनों देशों की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को एनहेंस करने, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने, तो इन सब के लिए क्रॉस ट्रेनिंग, इक्विपमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ये सभी कंडक्ट किए जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत खुशी हुई देखकर कि कावेरी जो है 2.0 को आगे लेके जा रहे हैं, 90 किलो न्यूटन तक जनरेट करेगा आफ्टर बर्न के साथ, विच इज़ वेरी गुड। मगर कह रहे हैं कि इसको समय लगेगा, 2030 तक वो रिप्लेस कर पाएगा तेजस के इंजन्स को जो जी से आ रहे हैं। सो जी वाले जो आ रहे हैं उनको निकाल कर मिड लाइफ ऑफ द तेजस में हमारे लगने शुरू हो जाएंगे, विच इज़ ग्रेट। मगर थोड़ा लेट टाइमलाइन, मगर फिर भी एटलीस्ट कुछ तो होगा कि तेजस में हमारे इंजन लगेंगे, दैट विल बी गुड। और साथ में एमका के लिए भी कोशिश हो रही है कि एमका में सैफरॉन के साथ मिलकर हम अपने बनाएंगे इंजन्स। तो मतलब फ्यूचर वाले इंजन सैफरॉन के साथ हमारे आ रहे हैं, अपने वाले जो हैं पुराने में लग जाएंगे, कुछ समय लगेगा, अराउंड 4 साल। दैट्स ग्रेट। उसके बाद जो 12 न्यू जेट्स हैं वो पुराने वाले सुखोई हैं, ग्रेट। वो आपको चाहिए, जो जो आपके ख़त्म हो चुके हैं, यूज़ हो चुके हैं, उसको रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड। फिर बात आती है मेन चाइना की, कि सभी जनता ये कहती है कि कभी भी अगर आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसमें अगर चाइना के पार्ट्स हैं तो आपको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। तो चाइना के पार्ट थे, हो सकता है मदरबोर्ड्स थे, फाइनली कम्युनिकेट किया उन्होंने चाइना के सर्वर के साथ, बहुत कुछ दिया होगा, बहुत कुछ दिया होगा, उनको तो अभी पता लगा, हु नोज़ के पहले क्या कुछ ट्रांसमिट हो चुका हो। और हो सकता है लॉग भी ना करते हो, लॉग ना करते हो, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यूके अब जागा है, अब यूके को अब पता लगा है कि ये जो है, और उनकी ऑटोनोमस बोट्स में वो सब चल रहा था। ये तो छोटी मोटी न्यूज़ है, उनको तो बहुत कुछ पता चल गया होगा अब तक। आई होप कि उन्होंने बंद कर दी होंगी ये बोट्स और चाइना से माल लेना बंद कर दिया होगा। अब चक्कर हर जगह यही है कि सप्लाई चेन्स इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ कुछ पार्ट्स अगर आप चाइना से ले रहे हैं तो अपनी सेफ्टी को तबाह कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी लोचा पड़ा हुआ है इंटरनेट राउटर्स का, क्योंकि सभी लोगों ने इंटरनेट राउटर्स खरीद रखे हैं चाइनीज़, क्योंकि वो सस्ते हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेड जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब वैल्यू मतलब उसकी जो फीचर्स अच्छे हैं, ज़्यादा देर तक चलते हैं, तो क्वालिटी उसकी अच्छी है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन, तो लोगों ने चाइनीज़ खरीद लिए और वो सस्ते हैं। मगर अब पता लग रहा है कि वो राउटर्स भी पंगा कर रहे हैं, उनको जो है चाइनीज़ लोग जो है हैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो बहुत पंगा पड़ा हुआ है और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चाइना के पार्ट्स बिल्कुल मत यूज़ करो, अदरवाइज एवरीथिंग विल बिकम अनसिक्योर। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।